हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोग कहते हैं ना कि एक्सरसाइज शेयर कर दिया करिए, तो मेरी कोई अलग अलग एक्सरसाइज नहीं रहती है। सेम एक्सरसाइज आजकल मैं कर रही हूँ, यही काफ़ी दिन से कर रही हूँ और मैं तब तक करूँगी जब तक मेरे हाथ एकदम से अच्छे नहीं हो जाते। मतलब जो मेरी लटकती हुई स्किन है, जो हाथ में नीचे बाजू लटक रही है ना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली एक्सरसाइज इस तरीके से करिए, कोई गमछा ले लीजिए या फिर कोई डंडा, कोई दुपट्टा। तो ये मेरा सूती दुपट्टा है जिसको मैं इस तरीके से करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर कमरे में ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ और वो भी मैं एक्सरसाइज शाम के टाइम ज़्यादा करती हूँ। तो अभी सूट करना था इसलिए मैं बाहर आई थी, वरना मैं कमरे में ही कर लेती हूँ। एक्सरसाइज मैं बहुत कम सूट करती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ डेली वही एक्सरसाइज क्या ही शेयर करना। ये आपके जो लटकता हुआ हैंड है, जो कंधे से बहुत ज़्यादा स्किन, जहाँ से भी भाई मोटी स्किन होगी, मतलब जहाँ से भी हमारा वज़न कम होगा वहाँ से देखेंगे कि थोड़ी बहुत स्किन लूज हो जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छे से वो धीरे 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 करके वो जो लटकती हुई स्किन होती है ना, धीरे धीरे टाइट हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज को आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही होगी कि सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना कठिन है, कितना पेन होता है सारी एक्सरसाइज करने में। और सारी एक्सरसाइज मैं यूट्यूब से ही देख के कर रही हूँ, काफ़ी दिन से मैं कर रही हूँ। जितना आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा अभी, ये एक हिस्सा बचा हुआ, बाकी 3 हिस्सा मेरा हाथ कम हो चुका है। क्योंकि भाई 98 में तो हाथ मोटे मोटे रहेंगे ही, और बहुत ज़्यादा मैंने अपना वज़न कम कर लिया है। वॉक से मेरे लोअर बॉडी की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है, जैसे बेली फैट, थाई फैट और कमर के जो मतलब कमर के साइड साइड में जो फैट जमा हो जाते हैं, बगल बगल में देखो तो जो फैट जमा हो जाए तो बहुत अच्छे से रिड्यूज हो जाते हैं वॉक करने से, रस्सी कूदने से। ये सारी रस्सी कूदने तो फिलहाल अभी मैंने थोड़ी देर से स्टार्ट किया, जब से हैंड की एक्सरसाइज। बाकी तो मैं वॉक परमानेंट करती हूँ और करती रहूँगी। देखिए, एक्सरसाइज वॉक करने में कोई लाज शर्म नहीं करनी चाहिए कि हम किस एज में आके एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमें लगता है कि बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज वॉक की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुढ़ापे में ही सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है वैसे ही हमें एक्सरसाइज और हेल्दी खान पान, हमें दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखना चाहिए। कोई शर्म, कोई लाज नहीं करनी चाहिए कि हम इस समय में आके एक्सरसाइज कर रहे हैं। आजकल तो मैं देखती हूँ ना कि 50 से ज़्यादा इनकी एज हो जाती है, वो दौड़ती हैं, रस्सी कूदती हैं। मतलब बूढ़ी बूढ़ी दादी माँ को भी देखती हूँ कि वो भैया रस्सी कूदती हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं। जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा भारी भारी वजन उठाना, सभी लोग कहते हैं कि सारी एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, जिसमें हम अपना वेट मतलब भारी भरकम सामान उठाते हैं, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज होती है। सभी लोग ऐसा कहते हैं। अभी तो मैं नहीं उठाती हूँ वज़न, क्योंकि मैं ही भाई आदत नहीं है। रस्सी कूदने की बात करूँ तो मैं रस्सी 300, 500, 700 तक रस्सी कूद लेती हूँ एक बार में, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। हालांकि ये एक्सरसाइज मैंने शूट किया था सारे काम करने के बाद, लेकिन मैंने सबसे पहले इसे ही लगा दिया। अब टाइम हो चुका है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं। किचन में आने के बाद सबसे पहले आलू बॉयल करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता होता है जब बच्चों का स्कूल होता है ना कोई चीज़ ज़रूर रखो अपने फ्रिज में, ताकि अगर आपको लेट लतीफ़ ऐसा मतलब लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो फटाफट से आलू उबालो और बस छीलो, काटो और फ्राई करके बच्चों को बना दें। आलू की सब्ज़ी ऐसी होती है, चाहे उसे मसालेदार बनाओ चाहे सूखी बनाओ, सभी बच्चों को पसंद आती है। तो मैंने क्या किया, आलू बॉयल करके रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ ऐसा टिफ़िन में जैसे कि मतलब बच्चों को पसंद आए। तो आलू भी बॉयल करके रखा था और मैंने चना भी बॉयल करके रखा था। मैंने सोचा आलू चना में कुछ भी बना दूँ। तो मैंने आलू को चुना, सबसे पहले छील करके काट करके कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला है, जीरा कसूरी मेथी का तड़का देने के बाद मैं इसमें आलू और हरी मिर्च ऐड कर दी थी। चाहे तो आप हरी मिर्च तेल में ही ऐड कर दो, मैं इस तरीके से आलू में ऐड करती हूँ ना तो बहुत जल्दी जलती नहीं है। सिर्फ तेल में हरी मिर्ची डाल दो ना तो तुरंत वो जल जाती है, तो फिर वो बहुत झराती भी है। और इस टाइम पे सभी घर में सो रहे होते हैं, तो जिसकी नाक में जाती है उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए मैं आलू के साथ डाल देती हूँ। उसके बाद ये मसाला कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी मसाले मिक्स होते हैं। जैसे हींग होती है, काली मिर्च होती है, जीरा होता है, धनिया, सौंफ होता है, आमचूर पाउडर होता है, काला नमक होता है, ये सब मिक्स करके डाल देती हूँ। आलू बन गया था, थोड़ी जी में जान आई कि चलो भैया अब पानी पी लेते हैं, कि टाइम है अभी मेरे पास और मैं पानी पी सकती हूँ। तो मैंने 1 लीटर अपना घड़ा भरा और पीने जुट गई। सबसे अच्छी बात होती है ना सुबह खाली पेट पानी पीना, चाहे वो पानी आप गुनगुना पिएँ चाहे आप सादा पिएँ, बस फ्रिज का पानी ना पिएँ, आप कोई भी पानी पिएँ। और पूरे दिन में आपको 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए,
क्योंकि भाई हमारा शरीर पानी से ही बना हुआ है, और अगर हम पानी ही नहीं पिएंगे तो फिर शरीर कैसे हेल्दी रहेगा। पहले की बात मैं करूँ, मतलब पहले की बात क्या ही करूँ, पहले की बात पे मुझे हंसी आती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं होता था। अच्छा, शादी के पहले तो वज़न बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है, लेकिन शादी के बाद से प्रेगनेंसी टाइम बहुत सारे उतार चढ़ाव, हार्मोनल चेंजेस मतलब शादी के बाद ना आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे लगता है वज़न बढ़ता है, जो कि वो कम ही नहीं होता। कम क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चा आ जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बच्चे का ध्यान रखना, हमेशा हरदम अपना खुद का ध्यान ही नहीं रखना। तो फिर जब हम खुद का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो कुछ मिलेगा सामने खाएंगे, चाहे वो ऑयली हो चाहे वो जंक फूड हो, तो इससे हमारा वज़न बढ़ जाता है, फिर बाद में कम ही नहीं होता। क्योंकि हमें खाने की आदत लग जाती है, और खाने की आदत एक बार जिसको लग जाए ना, फिर उसको छूटने में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी वो छूट जाएगी। क्योंकि खाने की लत ऐसी बीमारी है ना कि आपको पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे आप उस चीज़ को खाते हो और आपका वज़न बढ़ जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे घर में पूरी पराठे तो मैं पहले भी बच्चों को बहुत कम देती थी, लेकिन हाँ बन जाता था, ज़रूर बन जाता। जैसे कद्दू की सब्ज़ी बनी तो पूड़ी खीर बन जाती थी, साथ में कॉम्बिनेशन लेके चलती थी मैं कि अगर ये चीज़ बन रहा है तो इसके साथ यही स्वाद लगता था। अब मेरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है किसके साथ क्या अच्छा लगता है। घर में रोटी बनती है, रोटी में मिक्स होती है, कभी कभी इसमें मैं काले चने डाल के तो हमेशा पिसवा। आजकल ना जहाँ पे चक्की पे आटा पीसा जाता है, वो लोग भी इतने ज़्यादा होशियार हो गए हैं ना कि अपने पास सोयाबीन रहते हैं, सोयाबीन, काला चना और क्या कहते हैं उसमें मक्के, ये सब अपने पास रखते हैं। पूछते हैं क्या इसमें कुछ मिक्स करके पिसवाना चाहते हैं, तो भैया जिसका ऑप्शन होता है हाँ मिक्स कर दो तो मिक्स कर देते हैं, नहीं तो आपका गेहूँ ही पीस के दे देते हैं। आजकल ना हेल्थ को लेके सभी जगह इतना सब जागरूक हो गए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि चलो भैया हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। जगह जगह ढूंढने से अच्छा है कि मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता। उसके बाद बच्चे अपना टिफ़िन लेके गए, फटाफट से मैंने किचन समेटने की शुरुआत कर दी है। क्योंकि भाई सबसे पहले अगर किचन गंदा रहता है ना तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है। किचन को साफ़ करते हैं। अभी सुबह के लगभग 7 बजने वाले होंगे और अभी तक मैंने पानी पिया। सुबह की चाय हमारे घर में नहीं बनती है। पहले एक दीदी आती थी, वो बहुत कमेंट करती थी कि आप घड़े भर भर के चाय पीती हो क्या, यही देख के हम वज़न अपना कम करें। फ़िलहाल अभी उनका कमेंट नहीं आता है, लेकिन मैं उनको याद बहुत करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी चाय छुटाने में बहुत ही मदद की थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेथी दाना का पानी जो होता है उसको गुनगुना करके पीती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे तो आप इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सिंपल ही रखती हूँ। आजकल मेरा वज़न बहुत ज़्यादा घट चुका है और मेरा हाथ भी धीरे धीरे पतला होता नज़र आ रहा है। क्योंकि डेली जब हम किसी चीज़ पे मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट तो एक ना एक दिन आएगा ही आएगा। जैसे हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, स्किप नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सच बताऊँ, अपने मन की बात बताऊँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इतना सुकून भरा कुछ ना, बस सोने को मिल जाए 2-4 दिन। कभी कभी ऐसा लगता है ना सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज करने से ना नींद भी बहुत बढ़िया आती है, क्योंकि हम पूरे दिन थक जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि घर में कुछ बनाने का ही मन नहीं हो रहा। मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ, रोज़ रोज़ तो सब्ज़ी मसालेदार हर चीज़ बनती है। चावल भी ख़त्म हो रखा है, बीन फटक करके रखना है। ऐसा नहीं वीडियो बनाने के साथ साथ चावल दाल फटकना, गेहूँ फटकना, ये भी हमारे काम होते हैं। हाँ, वो ऑब्वियसली वीडियो में ना दिखें, अलग सी बात होती है। तो बस चावल हमारे यहाँ ब्राउन वाले पड़ते हैं, ब्राउन को हो या फिर स्टीम राइस। एक आता है अरवा चावल, एक आता है भुजिया चावल, एक आता है स्टीम चावल, मतलब हल्का सा स्टीम रहता है। तो हमारे घर में स्टीम राइस ही बनता है, क्योंकि भैया अरवा चावल खाने के बाद इतनी ज़्यादा नींद आती है। अगर हमको नींद आएगी तो हम दिन भर सोते ही रहेंगे। सोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमको तो दिन भर काम ही करना है, बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई करना है। तो बच्चे भी यही पसंद करते हैं और यही काफ़ी दिन से बन रहा है, मतलब जब खरीद के ही आना है तो यही आता है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल धुल करके कुकर में ऐड कर दिया है। इसमें हल्दी नमक ऐड करके मैं चढ़ा देती हूँ, फटाफट से दाल पकता रहेगा, तब तक हम बर्तन वर्तन धुलूँगी। और फिर बीच बीच में ना झाड़ू पोछा का भी काम होता रहा। पोछा तो मैं हफ्ते में 1 आध दिन लगा देती हूँ, बरसात के सीज़न में क्या ही पोछा लगाना। सुबह से ही भगवान इतनी ज़्यादा गर्मी की है, इतनी ज़्यादा गर्मी की है ना, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बस बारिश कर दो एक बार। मतलब ऐसा होता ना कि बारिश वाली जब गर्मी होती है ना तो उमस होती है, मतलब पंखा चलता रहे तब भी ऐसे लगता है ना कि ऐसे जान निकाल लेंगे भगवान। किसी किसी दिन ऐसी गर्मी होती है। तो बस यहाँ पे हल्दी नमक ऐड करके दाल को हम चढ़ा देते हैं और फिर चलते हैं, जो भी काम होंगे किचन के उनको कर लेंगे। और देखिए अभी मैं झाड़ू लगा ही रही थी, लेकिन एकदम पसीने से तरबतर हो चुकी हूँ। और मैं एक्सरसाइज भी बीच बीच में करती रहती हूँ। देखो जब मुझे टाइम मिलता है, हमें लगता है हम हाउस वाइफ की एक ही शिकायत होती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज करने के लिए। भैया बीच बीच में बहुत सारे ऐसे 5 मिनट 10 मिनट आपको मिल जाते हैं। आप 5-10 मिनट में ही 5 मिनट में कोई एक एक्सरसाइज कर लो, फिर अगले 5 मिनट मिल जाए कि एक्सरसाइज कर लो। तो ऐसे मतलब हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। उसके बाद दाल चावल बनाने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के आने के बाद मैंने फटाफट से दाल तड़का रेडी किया। जो सुबह मैंने क्या कहते हैं आलू फ्राई किया था, उसी कढ़ाई को मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था आज मैं दाल फ्राई करूँगी और कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी।
दाल फ्राई कर दूँगी, क्योंकि अगले काफ़ी दिन से मेरे घर में मसालेदार सब्ज़ी बन रही थी, तो कभी कभी ना दाल खाने का भी जी करता है। मैंने कहा चलो भाई दाल में कि मैंने क्या डाला था, मक्खन डाला था, थोड़ा सा देसी घी डाला था, कसूरी मेथी, जीरा डाला था, सूखी लाल मिर्च का तड़का देने के बाद खूब अच्छे से प्याज को लाल लाल भुना है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट जब से बना के रख लिया ना भाई, बड़ा आसान होता है, बहुत ही फ्रेश है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ऐसा कि मतलब बहुत दिन का बना हुआ है। बिल्कुल मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा, फ्रीजर में रखा है, जिसकी वजह से एकदम फ्रेश रहता है। उसके बाद थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती बची थी, उसको मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद एक टमाटर बारीक बारीक चॉप करके उसको भी ऐड कर दिया। इस सबको अच्छे से भूनेंगे, हल्का सा इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। नमक ऐड करने के बाद ना खूब अच्छे से इसको पक जाने देते हैं। उसके बाद इसमें दाल ऐड कर देंगे तो हमारा दाल फ्राई बन करके तैयार हो जाएगा। दाल में मैंने कोई भी मसाला नहीं ऐड किया है, सिर्फ इसमें हल्दी नमक डाला था। तो बढ़िया टिम टिम दाल बन करके रेडी हो चुकी है। अब इसको मैंने खाली कर लिया है, ढक देते हैं। और मुझे इतनी ज़ोर की प्यास लगी थी ना, प्यास ही लग रही है क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है। सुबह मैंने 1.5 लीटर पानी पिया था, फिर उसके बाद मेथी दाना पानी पिया था, मतलब सॉरी 1 लीटर पानी पिया था ना, फिर मेथी दाना पानी पिया था 1.5 लीटर मान लो, फिर 1 गिलास मैंने पिया। तो अब तक हमारा 2 लीटर पानी कंप्लीट हो चुका है। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। मुझे अप्पे खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। कई दिन से अप्पे खा रहे थे तो ना, ऐसा लगता है ना कोई चीज़ 1 हफ्ते या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा दिन खा लो ना, तो फिर वो चीज़ें खाने का मन नहीं हो। मैंने कहा अप्पे खाने का मन नहीं है। ओट्स की स्मूदी और ओट्स ऐसी चीज़ें जिससे मेरा मन कभी नहीं भरता। मुझे ये रोज़ खाने को मिले ना, और दिन में 2 बार खाने को मिले तो मैं 2 बार खा लूँ, क्योंकि ओट्स ऐसी चीज़ है ना जिसे खाने के बाद मुझे भूख ही नहीं लगती। हम ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिसे खाने के बाद हमें भूख ही ना लगे, अचर पचर चीज़ें हमें से ना खाया जाए। मतलब जब हमें भूख लगेगी तो हम कोई ना कोई चीज़ खाएंगे। लेकिन ओट्स की स्मूदी हो या फिर ओट्स सेब डाल के खा लो ना, एक बार खा लो ना, तो 6 से 7 घंटे आपको भूख नहीं लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। कोई फ्लेवर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसे लगेगा फीका फीका। मिठास के लिए आप स्टीविया लीव्स आती है, शुगर फ्री आती है, वो ऐड कर सकते हैं। मैं किशमिश ऐड कर लेती हूँ, उसी से अपना काम चला लेती हूँ। सेब भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है तो इससे भी काम चल जाता है। उसके बाद मैंने अपने किया नाश्ता करने के बाद लगभग 1-1:30 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई। देखिए बारिश का आनंद लीजिए आप लोग। और जब ऐसी बारिश हो ना तो कुछ चटपटा खाने का मन होता, चटपटा बन भी गया। छोले मैंने बनाए थे, मैंने आलू उबाल के रखे थे, चने उबाल के रखे थे, तो कोई कुछ झंझट नहीं था बनाने में। तो फटाफट से मैंने छोले बनाए। इतनी टिम छोले बने थे ना, बरसात का आनंद लेते हुए। प्याज भी मैंने काट ली थी, नींबू। बस बिटिया कह रही थी इसमें भटूरे की कमी है। हालांकि मैंने रोटी बनाई थी, 2 रोटी ली है, उसमें घी लगाया था, क्योंकि मैंने सुबह भी नहीं खाया। सुबह की क्या मैं बात करूँ, मुझे पता भी नहीं रहता मैं कितने दिन खाना खाया हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि खाना भी है कि नहीं। पेट भरा रहता है, पेट भरे से मतलब। बहुत सारे व्यूअर पूछते हैं आप ओट्स में क्या मिलाते हो। ओट्स में जो भी आपके पास है सीड्स, जैसे चिया सीड, पम्पकिन सीड, मेलन सीड, और क्या कहते हैं जो तीसी फ्लैक्स सीड, और जो सफ़ेद सफ़ेद तिल होता है, तिल के, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप नहीं ऐड कर सकते हो। मैं ऐड करती हूँ इसमें पम्पकिन सीड और चिया सीड ऐड करती हूँ, किशमिश ऐड करती हूँ, बादाम ऐड करती हूँ, ओट्स ऐड करती हूँ। बस इसमें डाल करके दूध भिगो के फ्रिज में ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देती हूँ। सुबह चाहो आप ऐसे सेब या फिर बनाना ऐड करके खा सकते हो, या फिर आप स्मूदी बना करके खा सकते हो। जो भी आपके पास सीड हो उसे ऐड कर दो, और इसमें मिल्क ऐड करके आप भिगो दो। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मेरे पास जो छोटी छोटी कटोरी हैं, उसी कटोरी से 2 कटोरी 2.5 कटोरी मैं ओट्स ऐड कर देती हूँ। कोई तोल के नहीं करती हूँ, बस अंदाज से नाप के करती हूँ जितनी ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेथी दाना भिगो दिया है, चना भिगो दिया है। पानी भर करके मैं पीऊँगी पहले, उसके बाद रखूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर है। आज मैंने छोले भी खाए थे, काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी। हालांकि आज बारिश हो रही थी, इसलिए मेरा टहलने जाना भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 बजे से लगातार कंटिन्यू बारिश झमाझम हुई थी। उसके बाद थोड़ी धीमी हुई, उसके बाद मैंने पिया है पानी। आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।